उसके साथ छोटी सिस्टर थी, वो बता रही थी कि वो आए, उनका टिकटॉक के जरिए एक दूसरे से राब्ता हुआ। ठीक है, उसने कहा टिकटॉक बनवा लो, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। लड़की को बिठाया, उसका मोबाइल बाहर फेंक दिया और छोटी लड़की को उसके साथ थप्पड़ थप्पड़ वगैरह मारे, उसको ले गए। आई थिंक उनकी आईडी यही बताती है वो इस्लामाबाद की तरफ से ही आए, फैसलाबाद से आगे। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सुरी। नाज़रीन, लाहौर में अगवा के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। आए रोज़ एक नया केस हमें देखने को मिलता है और बहुत ही यूनिक किस्म का होता है। आज भी जो केस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो केस भी अगवा का है। एक 15 से 16 साल लड़की जिसका नाम अनम है, वो घर से बाहर जाती है काम के सिलसिले में और कुछ लड़के आते हैं इस्लामाबाद से लाहौर और वो ख़ुद को टिकटॉकर कहते हैं और वो टिकटॉकर उस बच्ची को रिक्शे में बिठाकर ले जाते हैं और अगवा की नीयत से लेकर जाते हैं या नीयत कुछ और थी। ये सारा मामला अनम के भाई से जानने की कोशिश करेंगे। सर, मुझे बताइएगा कि ये सारा मामला हुआ कब, कैसे हुआ ये सर पिछली पीर का वाक़या था। बच्ची घर से पढ़ने के लिए गई, उधर काम भी करती थी। ठीक है, उनका हमें पता नहीं थी। टिकटॉक बनाती थी, प्राइवेसी उसकी आईडी थी, लेकिन कितने अरसे से काम कर रही थी? यही कोई 5 से 6 माह से कर रही। उम्र क्या थी अनम? 15 से 16 साल थी। अच्छा। पढ़ती भी थी? हाँ, पढ़ती भी थी उधर। कौन सी क्लास में पढ़ती? 9th क्लास में पढ़ती थी वो। अच्छा। ठीक है, वो हमें नहीं पता था उनका लिंक कैसा था उन लड़कों के साथ। बाय द वे हम खुद भी नहीं जानते थे, ना घर वालों को पता था। उनका वो आए, उसके साथ छोटी सिस्टर थी, वो बता रही थी कि वो आए, उनका टिकटॉक के ज़रिए एक दूसरे से राब्ता हुआ। अच्छा। वो इस्लामाबाद से आए थे, वैसे ही जैसे वो भी टिकटॉकर थे? हाँ, वो भी बिल्कुल टिकटॉकर थे। जैसे आम रूटीन में जैसे टिकटॉकर आ जाते हैं, कहते हैं वो जो फेम होते हैं हम आपके साथ बनाएंगे, लोग काफ़ी बुला लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह वो लोग आए थे। उस बच्ची ने भी, आपको पता है, थिंक नादान उम्र यही होती है। ठीक है, उसने कहा टिकटॉक बनवा लो, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। लड़की को बिठाया, उसका मोबाइल बाहर फेंक दिया और छोटी लड़की को उसके साथ थप्पड़ थप्पड़ वगैरह मारे, उसको ले गए। आपके नॉलेज में आया कि उन टिकटॉकर का नाम क्या था? आई थिंक उनकी आईडी में उस्मान आयशा लिखा हुआ था, ये उनकी आईडी थी। बस आईडी उनके मोबाइल में मैंने जब चेक किया था ना, वगैरह जैसे लोग चेक करते हैं अपना जो रिलेटिव होता है उनका मोबाइल कैसे वाक़या, उसमें उस आईडी वगैरह और व्हाट्सअप में के ज़रिए जो उनके लिंक होते हैं वो देखे मैंने, तो उसकी आईडी भी वगैरह शो हो रही थी। तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं इस सारे मामले को और आपने एफआईआर भी दी थाने में, लेकिन अभी तक क्या पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं, वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं। आपको पता पुराने दौर का कानून है, हम थोड़ी ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, यूके वाले जैसे हमें पता लग जाए, लेकिन कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपको तो पता ही है कैसे। अभी तक कहाँ तक पहुंची इन्वेस्टिगेशन? मालूम पड़ा है कि क्यों अगवा किया गया, किस नीयत से अगवा किया गया? कुछ भी मालूम नहीं हुआ, बस यही कह रहे हैं हम आपको बता देंगे। अभी तक कुछ भी नहीं बताया हम लोगों को उन्होंने। अच्छा, क्या ऐसा मालूम पड़ा आपको कि अनम का पहले से पीछा किया जा रहा था? नहीं, वो उनके साथ आई थिंक के काल है, ये सुबह उनसे मिलने आए जैसे लोग, जैसे आप लोग हमसे आए हैं, ऐसे कोई मामला पेश आया उनके साथ, है ना। वो फिर उससे मिलने गए उन्होंने, फिर वो जाति का शिकार होगी वो लड़की उनके साथ। अनम के कितने बहन भाई हैं? अनम 5 बहन भाई हैं। अच्छा। और वो पढ़ती भी थी और फिर काम भी करती थी। जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ से जानने की कोशिश की, कुछ सीसीटीवी फुटेजेस मिली आपको? सर उनके पास है ही नहीं था, वो घर में सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं था। अच्छा। वो वैसे ही वो कह रही थी पढ़ने आती थी, इस टाइम जाते थे। और बाय द वे इसके छोटे भाई भी ना मेरा उसको लेने जाता था आम रूटीन में, जैसे घर वाले लेके जाते हैं बच्चों को, भेजते हैं स्कूल, और वो जाते थे। वो उस दिन नहीं गया और उस दिन लड़की के साथ वाक़या पेश आ गया। अच्छा, वो लड़के कहाँ से आए थे, इस्लामाबाद से या किसी और जगह से? आई थिंक उनकी आईडी यही बताती है वो इस्लामाबाद की तरफ से ही आया, फैसलाबाद से आगे। उनका नंबर ट्रेस किया गया पुलिस की जानिब से? पुलिस वालों से कहा था उनका नंबर ट्रेस करें, नहीं किया। मैंने उनसे कहा भी था लड़की की सीडीआर निकलवाएं, उससे हमें पता लग जाएगा लड़की किस किस से बात करती थी। अभी तक उन्होंने कोई वो नहीं लिया। लड़की के पास मोबाइल था, वो किसके पास है इस टाइम? वो उसके छोटे भाई के पास है। तो उसमें से कोई मालूमात मिली? वो मालूमात जो मिली थी मैंने वो स्टेशन गया उनको दी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कार्रवाई बिल्कुल भी शुरू नहीं की। बस कहते हैं हम आ जाएंगे, हम कर देंगे वगैरह वगैरह। बस वो केस आ गया, वो आपकी सुनते इधर बैठो, 10 मिनट बैठो, घंटा बैठो, हम आपको देते हैं। हमें आपका काम थोड़ी है, हमें दूसरे लोगों का भी काम है, वो पुलिस वाले ऐसे कहते हैं। अच्छा, बहुत से लोग सवालात उठाएंगे और कहेंगे कि शायद ये मामला हो आशिकी माशूकी का, ऐसा मुमकिन है? नो सर, अभी बच्ची की आपको पता है सर 15-16 साल उम्र है, नादानी की उम्र होती है, उनको क्या पता इन चीज़ों के बारे में। ये आई थिंक मुझे लगता है अगवा का ही कोई केस सामने आया हमारे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ज्यादती की नीयत से अगवा किया गया है या तैवान मांगा जाएगा?
सर जाति के या नहीं पता नहीं तैवान दोनों में से अभी तक तो हमारे सामने कोई चीज़ पेश नहीं अभी तक है। किसी ने कोई राब्ता नहीं किया? राब्ता नहीं किया, अगर किया होता तो हमें पता लगता ना जाति का शिकार है या पैसे वगैरह उन्होंने मांगे हैं इसलिए। किसी ने आपसे रॉन्ग नंबर से राब्ता करने की नहीं कोशिश? नहीं सर, अभी तक तो कोई ऐसा वाकया ना नंबर ना मैसेजेस वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं हमारे सामने पेश आया अभी तक। बिल्कुल जी, आपने जानी तफसीलात, लेकिन इस तरह के केसेस में इजाफा होना इंतहाई अफसोसनाक है। जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन अवेयरनेस बहुत कम है लोगों को, इसकी वजह से इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। बहुत सी लड़कियां टिकटॉक पे समझती हैं कि जो शख्स 2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोअर रखता है वो बहुत फेमस हो चुका है और वह बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत अच्छी शख्सियत रखता है। इस वजह से बहुत से लोग समझते हैं कि हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे, हम भी मशहूर हो जाएंगे। इसी नीयत से अनम ने भी उनसे रब्ता किया होगा, लेकिन अगले बंदे की क्या नीयत है या क्या नीयत वो दिखाता है ये किसी को मालूम नहीं पड़ता। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी लड़कियां आजकल बहुत जल्द झांसे में आ जाती हैं और सिर्फ फेम हासिल करने के लिए इस तरह के लोगों से मिलने के लिए चली जाती हैं। हमें अपने बच्चों के इतना क्लोज होना होगा कि हमारा बच्चा हर बात हमारे साथ शेयर करे, हमें बताए कि हम किसको पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, उससे क्यों मिलना चाहते हैं और किस तरह से टिकटॉक पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम राब्ता कर रहे हैं। हमारे बच्चों को अगर अवेयरनेस हम नहीं देंगे तो वो बाहर जाके अपने दोस्तों से गलत मशवरे लेंगे, इस वजह से इस तरह के केसेस और बढ़ेंगे। और मुझे ऐसा जो बताया गया है वो ये था कि क्राइम रेशो जो थी वो सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा बढ़ी है। और साइबर क्राइम में अगर आप जाएं ऑफिस में, वहाँ पे आपको बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस मिलेंगी जहाँ पे लिखा हुआ ये मिलता है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मेरी बरहना पिक्चर्स ली गई और मुझे कहा गया कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। इस तरह के बहुत से वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इसको हम ही ने कंट्रोल करना है, हम ही ने बचाना है। अगर हमें तरक्की करनी है, बजाय इसके कि हम धोखे खाएं, इससे बेहतर है कि हम तालीम हासिल कर लें, अवेयरनेस ले लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के हवाले।